श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली प्रयोग विधि के बारे में बतलाने वाला हूं, जो कि वह प्रयोग ऐसा प्रयोग है, आप इस प्रयोग के माध्यम से 3 आत्मा बुला सकते हो। जी हाँ, 3 आत्मा बुला सकते हो। अगर आप स्त्री हो तो पुरुष आएंगे, अगर आप पुरुष हो तो स्त्रियाँ आएंगी, लेकिन 3 आत्मा से अत्यधिक नहीं आएंगी, कम नहीं आएंगी। हम फिर से बतला रहे हैं, जो हम प्रयोग विधि बता रहे हैं कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, अगर यह प्रयोग को कोई पुरुष करेगा 3 स्त्रियां आत्मा आएंगी। अगर कोई स्त्री यह प्रयोग कर रहा है तो 3 पुरुष आत्मा आएंगी। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखना पहले से ही। दूसरी बात, यह जो प्रयोग है आपको पूरे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आप कितना भी खोजते रह जाओ, मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा तो ऑलरेडी हमने इस वीडियो के टॉपिक पे एक दूसरे चैनल पे हमने 1 से 2 बार और वीडियो इसके बारे में बताया था। ठीक है, 1 से 2 बार हमने और बताया था इस वीडियो को। मिलेगा तो हमारे ही चैनल पे मिलेगा। और यह विद्या किसी को पता नहीं है, और जिसको पता है वह दूसरे को देना नहीं चाहता है। अगर कोई देता है, कोई शिष्य अपने शिष्य लेना चाहता है अपने गुरु से, तो वो गुरु ऐसे नहीं देगा, उसको पैसा देने पर भी नहीं देगा। वो विशेष बात को ध्यान में रखे। सैकड़ों महीनों तक के उस गुरु का भोजन बनाकर खिलाओगे, सेवा करोगे, उसका पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, उस गुरु को पूरी तरह से खुश करना पड़ेगा, उसके हर टाइम आगे पीछे रहना पड़ेगा, उसका पूरा मेहनत करना पड़ेगा। भोजन बनाना, पैर दबाना, कपड़ा धुलना, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, हर काम करना पड़ेगा। तब वह कहीं उसका दिल पत्थर का खुश हुआ, नरम हुआ, तो आपको खुश होकर वह विद्या दे सकता है। नहीं तो ऐसे तो फ्री में यह विद्या आपको कोई नहीं दे सकता है। यह जो विद्या है आपको हम बता दें कि आज के टाइम पे पूरी तरह से गुप्त है। गुप्त होने के कगार पे नहीं है, गुप्त हो चुकी है ऑलरेडी पूरी तरह से। आपने प्रेत सुना होगा, चुड़ैल सुना होगा, डाकनी सुना होगा, हाँकनी सुना होगा, साकनी सुना होगा बुलाने का। अनेकों प्रकार की यक्षिणियाँ, अप्सराएँ सुना होगा, बेताल सुना होगा, किन्नरी पिशाचनी सुना होगा। ऐसे अनेकों प्रकार के शमशानी विद्या, तामसिक, सात्विक सुना होगा। एक शक्ति बुलाने का या भूत प्रेत सैकड़ों बुलाने का। लेकिन इस प्रयोग में केवल 3 शक्तियाँ आप बुला सकते हो। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग आप लोग यह कर सकते हो। इसमें प्रोसेस कैसे करना है वह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, और यह बिना गुरु के मार्गदर्शन में बिल्कुल ना करें, अन्यथा लाभ होगा या हानि होगा वो स्वयं को, खुद को जिम्मेदार होगा। ठीक है। क्योंकि यह प्रयोग बहुत खतरनाक प्रयोग है। हम आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, कोई धमका नहीं रहा हूँ। खतरनाक प्रयोग के मतलब कि जिस टाइम पर आप यह करोगे, कोई आपको डरावनी आवाज़ें या कोई आपको डराने धमकाने या कोई आंधी तूफान या फिर कोई बिजली गरजने का ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी बात गलत है। डरावनी साधना इसलिए है क्योंकि जो आत्माएं हैं वह बहुत खतरनाक है, बहुत उग्र रूप के हैं, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली हैं, बहुत तीव्र गति से कार्य करती हैं। जी हाँ, इसका विधि क्या है, काम क्या क्या आप इससे ले सकते हो, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। इसका प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हो। किसी भी दिन रात को प्रयोग करना पड़ता है, रात्रि 10 के बाद से। ठीक है, रात्रि 10 के बाद से आप किसी भी रात यह प्रयोग कर सकते हो। किसी भी रात, किसी भी हफ्ते में, किसी भी दिन, किसी भी महीने में। ठीक है। आपको इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा, जितना सामग्री हम बतला रहे हैं, सारा सामग्री इसमें नया होना चाहिए। पैसा आपको 1 रुपये लगे या 1000 लगे, वो आपका मैटर है। ठीक है। इसमें पहला सामग्री है, आपको 4 कुर्सी लगेगा, न्यू 4 चेयर, यानी 4 कुर्सी लगने वाली है। ठीक है। दूसरा सामग्री है, 1 टेबल लगने वाला है, टेबल। और तीसरा सामग्री है, आपको 3 प्लेट लगेगा। 3 प्लेट स्टील का हो या कांच का हो, साफ़ सुथरा नया ले लेना है, 3 प्लेट। और चौथा सामग्री है, फूल की पंखुड़ियाँ लगेगा। और 5वां सामग्री है, 3 रोटी लगेगा। ठंडी रोटी, बासी रोटी, कच्ची रोटी, जली रोटी नहीं होनी चाहिए। जो हम खाते हैं गरम गरम रोटी, अच्छा सा पका हुआ हो, न ज़्यादा खराब हो, न जली हो, ऐसा रोटी ना हो। एक बराबर 3 रोटी लेना है। और 3 गिलास लेना है। स्टील का हो चलेगा, कांच का हो चलेगा, बट नया होना चाहिए। 3 गिलास, 3 प्लेट, 3 रोटी, और तीनों गिलास में साफ शुद्ध पानी भरना है। अब आपको इसके साथ साथ सामग्री में आपको एक तख्त चाहिए। तख्त बोले तो या पलंग बोले, एक रूम के अंदर आपको इतना सामग्री आपको इकट्ठा करना होगा। तख्त पहले से ही ऑलरेडी है,
तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप जिस दिन आप यह प्रयोग करने वाले हो केवल तखत पुराना सामग्री यूज कर सकते हो, बाकी सामग्रियां आपको नया लेना है। ठीक है, आपको यह प्रयोग ऐसे रूम में करोगे जिस रूम में किसी भी प्रकार के एक भी वस्त्र न हो, एक भी वस्त्र, एक भी वस्तु, एक भी सामग्री, एक भी फोटो प्रतिमा या किसी भी प्रकार के छोटे मोटे वस्तु ना हो। पूरी तरह से रूम को क्लीन हो, पूरी तरह से रूम साफ हो, पूरी तरह से रूम शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसे रूम में आपको यह प्रयोग करना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप होटल बुक कर सकते हो, कोई अच्छा सा होटल आप बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जो 3 रोटी है तीनों प्लेट में रख देना है और हर प्लेट के सामने आपको एक एक गिलास पानी रख देना है और हर प्लेट गिलास के पानी के सामने एक एक चेयर लगा देना है, 3 चेयर, और एक चेयर आपको अपने तखत के पास रखना है, एक कुर्सी। ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ में एक सामग्री और है, 3 काली मोमबत्ती लगेगी। जी हाँ, और 3 काली मोमबत्ती बड़ी साइज में होनी चाहिए, अच्छी सी तगड़ी वाली होनी चाहिए। ठीक है, 3 काली मोमबत्ती लगेगी, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जब यह प्रयोग करोगे तो रूम में पूरी तरह से LED बल्ब, रॉड, ये सब पूरी तरह से जो रोशनी है बिजली का पूरी तरह से बंद कर देना है। 3 ही कैंडल का जो रोशनी उत्पन्न हो रहा है बस उतना ही रोशनी में आपको यह प्रयोग करना है। ठीक है, अब आपको अपने बेड पे बैठ जाना है, अपने जो लगाया है बेड आपने उस पर एक वस्त्र बिछा लेना है, साफ़ सुथरा कोई भी कलर का, और अपने साइड में वो चेयर रख लेना है और आपको बैठ जाना है। और एक मंत्र है, वो मंत्र को पाठ करना है। कितनी माला जाप करना है यह उसमें नहीं माने रखता है, यह माने रखता है कि 5 से 7 मिनट जाप करना है। जैसे ही आप 5 से 7 मिनट मंत्र जाप करोगे तो आप देखोगे कि जो सामने आपने कैंडल रखा है 3 थाली के सामने यानी प्लेट के सामने, और जो चेयर है 3 आत्मा आकर बैठेंगी। अगर आप मेरी वीडियो स्त्री देख रहे हो या स्त्रियां यह प्रयोग कर रहे हैं तो पुरुष आत्मा आएंगी। अगर आप पुरुष वीडियो देख रहे हो, पुरुष यह प्रयोग करने के लिए सोच रहे हैं, तो 3 स्त्री आत्मा आएंगी। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और पूरी तरह से वो लोग व्हाइट लिबास में होंगे। ठीक है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। अगर पुरुष होंगे तभी व्हाइट लिबास में आएंगे, अगर फीमेल आ रहे हैं तो ब्लैक लिबास में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यह अनुभवीय चीज़ है, प्रमाणित चीज़ है। ठीक है, मैं आपको इसमें कोई डरा धमका नहीं रहा हूँ, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें आप लोग। अब जब भी 3 आत्मा आएंगे वो लोग रोटी खाने में लग जाएंगे। ठीक है, रोटी खाने में लग जाएंगे तीनों आत्मा, सूखा रोटी खाएंगे। आप उसके साथ सब्जी, चटनी, नमक अपना माइंड लगा कर रखने की कोशिश न करना। रोटी खाएंगी, जब वो रोटी खा रहे होंगे तो आपको कुछ बोलना नहीं है। जब वो लोग रोटी ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से 2 आत्माएँ चली जाएंगी, 2 आत्माएँ चली जाएंगी। या तब फिर 2 आत्माएँ नहीं जाती हैं तो आपसे एक आत्मा कोई भी बोलेगी कि आपको किस ज़रूरत के लिए हमें बुलाया है, तो आपको कोई भी एक आत्मा को अपने पास बुलाना है और जो अपने पास जहाँ बैठे हो तखत पे वहाँ पर जो चेयर रखा है उसको बैठने के लिए उसको आदेश देना है। ठीक है, दूरी पर जरा से चेयर रखना है, एकदम अपने नज़दीकी नहीं रखना है। ठीक है, 1 से 2 फुट दूरी पर, और उसको नज़र मिला के बात नहीं करना है, उसके शरीर को टच नहीं करना है, सर नीचे कर कर बात करना है, डरना भयभीत नहीं होना है। जब वो पूछेगा कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है या तुम मुझे किस लिए बुलाए हो या किस काम के लिए प्रयोग किया तुमने, तो आपको उसमें से किसी भी एक आत्मा को बुलाना है। 3 में से किसी भी एक आत्मा को बुलाना है। तो एक आत्मा आएगी, आपको उसको आदेश देना है कि इस चेयर पे बैठ जाओ, वो बैठ जाएगी और बाकी उसी टाइम जो 2 आत्मा बाकी हुई हैं वो रिटर्न चली जाएंगी। जिसको विशेष ध्यान में रखें। अब प्रेजेंट टाइम पर आप एक आत्मा है और आप हो, बस 2 लोग हैं। ठीक है, अब आप उससे जैसे कि यह प्रयोग कर रहे हो 10 बजे से स्टार्ट किया तो प्रयोग करते करते 11 भी बज सकता है, 11:30 भी बज सकता है, लास्ट 12 मान लिया हमने। ठीक है, अब उस आत्मा से जो भी आपका जीवन शैली के सवाल है, कर्ज है, दुश्मन है, दोस्त है, प्रेमिका है, शादी है, शुदा है, जो भी अड़चन है, दुश्मन है, कोर्ट कचहरी है, कोई भी कार्य हो, दुनिया का XYZ वर्तमान भूत भविष्य ऑलराउंडर दुनिया कोई भी सवाल हो, रात भर उससे आप संवाद कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, उसका सैल्यूशन आप उससे निकाल सकते हो। कितना बड़ा से बड़ा कर्ज भी होगा तो भी। ठीक है, वो आपको 3 बजे तक के वह बैठकर आपसे वार्तालाप करेगी या करेगा। ठीक है, जैसे आप हो तो वह जो आत्मा है जाने से पहले आपको एक बहुत कीमती चीज़ देकर जाएगा। वो रिंग होगा, अंगूठी होगा, और वो अंगूठी ऐसा होगा जो कि कोई ज्वेलर्स वाला नहीं बना सकता है और कोई व्यक्ति के पास वह अंगूठी नहीं होगा। वह एक अजीब गरीब का रिंग होगा। आप लोग मेरी बात पे गौर करिएगा, वो एक अजीब गरीब का अलग ही डिजाइन का
वो रिंग होगा, अलग ही आभूषण जैसा लगेगा वो, ठीक है। वो आपको जब अंगूठी देगा तो वह अंगूठी जब आपको देगा तो उसी टाइम वह भी लास्ट में एक आत्मा जो है वह भी चली जाएगी, ठीक है, या चला जाएगा। अब जो अंगूठी है उस अंगूठी को आप स्वयं को धारण कर कर जुआ खेलने जाते हो तो आपको हर बार में विजय प्राप्त होगा। जुआ खेलना मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, एक प्रकार का कानूनी अपराध है, प्रतिबंध है, ठीक है। तो जो लोग खेलते हैं, जो लोग अपना रिकवर करना चाहते हैं डूबा हुआ अमाउंट, ऐसे लोग जो हैं उन लोग आसानी से इस अंगूठी के माध्यम से जुआ का हारा हुआ पैसा रिटर्न ले सकते हैं। अगर इसी अंगूठी को किसी स्त्री के हाथ में धारण करा दिया जाए तो उस स्त्री से आपकी शादी हो जाएगी। न कोई समाज, न कोई घर, न कोई परिवार, न कोई रिलेशन, कोई कितना भी ताकत लगा ले, आपका उससे शादी होना ही है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अगर गलती से अगले वाले व्यक्ति को या स्त्री को या पुरुष को दे दिया आपने अंगूठी, खुद के पहनकर, केवल आप जुआ में जीतने का प्रक्रिया है, दूसरे को अंगूठी देते हो तो उससे आपका शादी होगा, स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, और कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दूसरा प्रयोग। और तीसरा प्रयोग की जो यह अंगूठी है, आपको जो मंत्र है जो 5 से 7 मिनट पाठ करोगे, जो कुछ शब्द हैं, मंत्र हैं, उसी मंत्र को पाठ करते हुए सो जाओगे उस अंगूठी को अपने सिरहने रख करके। तो दुनिया का कोई भी सवाल हो, अगर आप पूछते हो, कितनी बड़ी से बड़ी, विशाल से विशाल, कठिनाई से कठिनाई समस्या हो, हर समस्या का सवाल का जवाब स्वप्न में आकर वह आत्मा बताती है। जब आएगी वह आत्मा तो 3 आत्मा के साथ नहीं आएगी, केवल एक ही आत्मा आएगी जो आपको फर्स्ट डे आपको अर्धरात्रि से अत्यधिक संवाद की थी। वही आत्मा आकर कर आपको उस सवाल का हल बताएगी, आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ बताएगी। और वो इस तरीके से बताएगी कि आप सुबह होते ही उसको भूल भी नहीं पाओगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, गुरुजी हमने स्वप्न देखा, भूल गया, या याददाश्त कमज़ोर है, या कुछ और अदर कारण प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उस स्वप्न को भूल भी नहीं पाओगे। ऐसे इसका अनेकों लाभ है। कितना भी कर्ज हो, दुश्मन हो, को भी कुछ भी हो, आप उससे छुटकारा पा सकते हो। और यह अपने आप में एक बहुत खतरनाक तीव्र मंत्र है। यह एक प्रकार का, हम अगर आपको झूठ बोल रहे हैं तो आपको और अति उत्तम हो, आप अच्छे व्यक्ति हो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। और यह एक प्रकार का खतरनाक क्रिया है, एक प्रकार का इल्म है, क्योंकि इसमें कोई 10 दिन 20 दिन कोई सिद्धि साधना नहीं करना पड़ता है। और इसका जो क्रिया है वो यूट्यूब पे, इंटरनेट के दुनिया पर देना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। इसलिए जो इसका मंत्र है वह हम गुप्त और गोपनीय ही रखा है। जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग कर सकते हैं। इसका कुछ छोटा मोटा शुल्क भी रखा गया है और शुल्क आपको अदा करना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में पहले आपको देखा जाएगा, समझा जाएगा, सोचा जाएगा, फिर आपको यह प्रक्रिया कराने की अनुमति दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग करेंगे उन लोगों को जिगरा चौड़ा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई शक्तियाँ नहीं देखी हैं, शक्तियाँ सामने आ गई तो आप भयभीत हो गए। और एक बात को विशेष ध्यान में रखें, जो 3 आत्माएं आएंगी और जो 2 आत्मा चली जाएंगी, एक आत्मा रहकर बात करेंगे, उससे कोई वचन वचन नहीं लेना है, अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, न दुनिया भर के सवाल करना है। जो बात है मैं स्पष्ट बता ही देता हूँ, ठीक है। कोई वचन नहीं लेना है, कोई बंदिश नहीं करना है। और इसमें एक बात यह भी है, अगर आप बोलते हो कि हमें कर्ज ख़त्म करना है, हमें तुरंत आप लाकर पैसा दो, वो बोलेगी आत्मा चल मेरे साथ। अगर आप जा रहे हो उसके साथ तो आप यहीं पर बैठे होंगे, आप जब जाने लगेंगे उसके साथ रास्ता में तो आप तो यहीं बैठे होंगे, आपकी आत्मा वो आपके साथ लेकर जाएगी और साथ में वो आपको एक छड़ी देगी और ऐसे ऐसे गुफा के अंदर से प्रवेश होकर आपको जाना होगा, जो कि अनेकों प्रकार के विशाल काले कुत्ते का सामना करना पड़ता है। जब वह आत्मा आपको छड़ी दिया है उसी से उसका सामना करना पड़ता है, उसी छड़ी से उसे टच करना पड़ता है तो लोग शांत हो जाते हैं। लास्ट में ऐसे गुफा के पास पहुंचना पड़ता है आपको कि वहाँ पर खजान होता है, खजान जो धन दौलत होते हैं, ठीक है, आभूषण होते हैं, उसका भंडार होता है एक प्रकार के। वो आत्मा खुद के बोलती है कि जो उतना आपको तेरे को उठाना है उतना उठा ले, लेकिन जो कुत्ता आएगा वो गेट पे पहले ही आएगा। और रास्ता आगे बढ़ते जाएंगे तो अनेकों प्रकार की दैवी शक्तियाँ का बुरी अच्छी सामना करना पड़ेगा, उससे आप जीत जाते हो, डरते नहीं हो तो। और उसके साथ साथ में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो आत्मा है वो आपको रक्षा करने के लिए खुद को वो आपको छड़ी दे रखी है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। 1 से 2 मिनट में और फिर आपको आभूषण सामने प्रत्यक्ष दिखाई भी देगा और उसी संवाद के टाइम भी आपको लगेगा कि जैसे कि मैं यहीं था, स्वप्न देख रहा था, स्वप्न के माध्यम से हमें ये मिला, ऐसे आपको चेतन मन में मतलब चलेगा, ठीक है। जो लोग करना चाहते हैं यह प्रयोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल नहीं लगाना है, अन्यथा ब्लॉक कर दिए जाओगे कॉल कोई भी करता है तो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना।
दूसरे के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।